दादाजी जो भी बनाते थे वह सच हो जाता था। एक दिन दादाजी जंगल के रास्ते से गुजर रहे, तभी उन्हें रास्ते में एक चमकदार सुनहरी पेंसिल मिली। उस पर लिखा था, जो बनाओगे वह सच हो जाएगा। दादाजी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा आम का पेड़ बना। अचानक तेज रोशनी हुई और वहाँ सचमुच एक बड़ा आम का पेड़ उगाया, जिस पर ढेर सारे मीठे आम लगे। ये देखकर दादाजी हैरान रह गए। अब दादाजी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों और युवाओं के लिए एक सुंदर स्कूल का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, गांव के बीचों बीच एक शानदार स्कूल खड़ा हो गया। सभी युवा खुशी से झूम उठे। इसके बाद दादाजी ने अस्पताल, खेल का मैदान, नई सड़कें और साफ पानी के कुएं भी बना दिए। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बदल गया और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और खुशहाल बन गया। गांव के लोग कहने लगे, दादाजी के पास जादुई पेंसिल है। लेकिन गांव का एक लालची आदमी यह सब छुप कर देख रहा था। वह सोचने लगा कि अगर यह पेंसिल उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। एक रात उसने मौका देखकर जादुई पेंसिल चुरा ली। सबसे पहले उसने अपने लिए सोने की एक शानदार कार बनाई और देखते ही देखते उसके सामने चमचमाती सोने की कार आ गई। फिर उसने एक विशाल सोने का महल बनाया जो कुछ ही सेकंड में सच बन गया। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने हीरे, खजाने और सोने के पहाड़ बना दिए। इतनी दौलत मिलने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने पूरी दुनिया का राजा बनने का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, जादुई पेंसिल बहुत तेज चमकने लगी। अचानक उसकी सोने की कार गायब हो, महल मिट्टी में बदल गया, हीरे और खजाने हवा में उड़ गए और वह फिर से खाली हाथ रह गया। ये देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी जादुई पेंसिल उसके हाथ से उड़कर आसमान में चली। अगली सुबह दादाजी खेत में बैठे थे। अचानक आसमान से एक सुनहरी किरण उतरी और वही जादुई पेंसिल वापस उनके हाथ में आ गिरी। तभी आसमान से एक आवाज आई, ये शक्ति केवल दूसरों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने पेंसिल से आखिरी चित्र बनाए। चित्र में लिखा था, यह जादुई पेंसिल उसे मिलेगी जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इतना लिखते ही पेंसिल आसमान में उड़ गई और बादलों के बीच हमेशा के लिए गायब हो गई।